ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज जुमा है और अगस्त की 29 तारीख। ZBC सैरबीन से मैं हूँ जावेद चौधरी। सियालकोट में सैलाब से तबाही, एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक, मजमूई तादाद 13। दरियाए रावी में पानी की वापसी के बाद लोग परेशान। उड़ गया सारा, ये कंध भी डिग गई है कि पानी सारा अंदर बढ़ गया, बच्चे बुच्चे सारे इधर हैं, ये भी खतरा है। पंजाब के दरियाओं में बहाव तेज होने का खदशा, नया अलर्ट जारी। अगले 24 घंटों के दौरान जो 3 दरिया हैं जिसमें इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, यानी कि चनाब, सतलुज और रिवर रावी, उसमें इसी तरह से सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। बल्कि NDMA की जानिब से जो एक नई एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि 29 अगस्त यानी कि आज रात से लेकर 4 सितंबर तक जो है अपर कैचमेंट्स में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, जिसके बायस जो है सैलाबी सूरत हाल उसमें और तेज़ी भी आ सकती है। जानिए क्यूसिक, बैराज और सैलाब के दर्जे का मतलब क्या है। 1 लाख क्यूसिक रैली का मतलब ये है कि दरिया के उस मखसूस पॉइंट से 1 सेकंड में 2,83,170 लीटर पानी गुजर रहा होगा। अमरीकी मुशीर तिजारत पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग करार दे दिया। एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने रूस की यूक्रेन के साथ जंग को इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जंग करार दिया है। अमेरिकी ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के इस तबसरे से ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन दिल्ली पर रशिया से तेल खरीदना बंद करने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में 200 मिलियन साल पुराने मगरमच्छ नुमा जानवर के फॉसिल दरियाफ्त। इंडिया में एक मगरमच्छ जैसे जानवर के फॉसिल मिले हैं जो गालिबन 200 मिलियन साल से ज्यादा पुराने हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये फॉसिल, जिसे फाइटोसौरा कहा जाता है, 1 से 1.5 मीटर लंबा है और गालिबन जुरासिक एरा से ताल्लुक रखता है। बरसात के मौसम में हैजे के केसेस में इजाफा, माहिरीन की वार्निंग। बरसात के मौसम में हैजे के केसेस सामने आना आम बात है। हैजा एक खतरनाक इन्फेक्शन है जो वेब्रियो कॉलरा नामी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये गंदे पानी या खाने के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में हंगामी लैंडिंग के बाद पायलट 30 सेकंड में रेस्क्यू। हंगरी में बीवियों के हाथों शोहरों के कत्ल का लर्ज़ाखेज़ सिलसिला बेनकाब। लगभग 1 सदी पहले की बात है। यूरोपीय मुल्क हंगरी में 50 खवातीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुल्क के एक दूर दराज कस्बे में रहने वाले ज़्यादातर मर्दों को जहर देकर कत्ल किया था। इसके अलावा दीगर खबरें भी सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सैलाब से मुतासिरा शहर सियालकोट में 13 अफराद हलाक हुए हैं। सियालकोट में सैलाब और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक एक बयान में रेस्क्यू 1122 का कहना था कि अब तक 11 लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई हैं, जबकि 2 मज़ीद लाशों की तलाश जारी है। हलाक होने वाले अफराद में तहसील समडियाल के इलाके माजरा कला में एक ही फैमिली के 6 अफराद शामिल हैं। इन 6 अफराद में ख़ानदान के 35 साला सरबरा इमरान अरशद और उनकी 32 साला अहलिया फ़रुख इमरान समेत 4 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानब दरियाए रावी के मुल्हिका शादरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लाहौर के इस इलाके में रहने वालों ने BBC को बताया कि वो अपने घर छोड़कर नकल मकानी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, जानिए हमारे साथी उमर दराज नंगियाना की इस रिपोर्ट में। मैंने रावी में से पहले इतना ज़्यादा पानी कभी नहीं देखा और मेरी तरह शायद पूरी एक जनरेशन है लाहौर के अंदर जिसमें रावी में कभी इतना ज़्यादा पानी नहीं देखा होगा। जहाँ पे मैं हूँ ये इस वक्त ये पुराना ब्रिज है रावी का, जो बहुत एक तंग सा ब्रिज था। अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आमदरफ्त करते हैं। यहाँ पे लोग इस ब्रिज के ऊपर रुक कर आते जाते हुए खड़े होकर देख रहे हैं और बहुत से लोग एंक्शियस हैं। यहाँ पे जब हम खड़े थे लोग आते जाते हुए सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या इस ब्रिज को ख़तरा तो नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं पिछले 1-2 रोज़ से पानी का लेवल जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और आज बताया जा रहा है कि यहाँ पे शादरा के मुकाम पे बहुत बड़ा रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रावी के अंदर आएगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मुसलसल इसका लेवल भी बढ़ रहा है और पानी का जो बहाव है यहाँ पे वो भी काफ़ी तेज़ है।
यहाँ पे लोग जो रुके हुए हैं वो यहाँ पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ से पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जमा हो जाते हैं। ये बहुत ही बिजी ब्रिज है। दरियाए रावी में इतना ज़्यादा पानी 1988 के बाद पहली दफ़ा आया है और यहाँ पे ये इस वक्त जो है वो 1,80,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और मज़ीद जो है इसकी सतह बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, पानी जो है ऊपर जा रहा है। ये जो है इस तरफ अगर हम आपको अभी हम जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, ये सामने जो है ना ये बारह दरी है, कामरान की बारह दरी इसको बोलते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे लोग जो है वो पिकनिक के लिए आते होते थे, लेकिन जब यहाँ पे पानी नहीं था रावी के अंदर तो यहाँ पे बहुत कम थोड़ा सा पानी होता था, लोग आराम से यहाँ से कश्ती में बैठ के या एक पैदल रास्ता था वहाँ से पैदल भी चले जाते थे। और ये जो करीब आपको सामने वहाँ पे ये घर नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह के घर यहाँ पर करीब करीब बने हुए हैं। ये बेसिकली दरिया का इलाका है जिसके अंदर ये घर बने हुए हैं। तो यहाँ से लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन घरों के अंदर कुछ ना कुछ लोग जो हैं हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं। और ये जो घर हैं ये भी इस वक्त जो है वो थ्रेट में हैं और इसी तरह इस पट्टी के साथ साथ दोनों तरफ जो है वो घर जो यहाँ पर बने हुए हैं वो थ्रेट के अंदर हैं। रोड गया सारा ही और कंध भी डिग गई है तो पानी सारा अंदर वड़ गया, बच्चे बुच्चे सारे इधर हैं, ये भी खतरा है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ? घर नहीं भी किसी के घर दे विच किराए ते बैठे, हाँ जी। ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ रात ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਲੋ? हुकूमत नहीं कोई भी नहीं आए, कल आए आ, कल आन के सानू दस्या आ ते सानू अफरा दफरी पा दी, थोड़ा बहुता कढ़िया समान, सारा समान विच ही फिर रुड़ गया है। यहाँ सारे बच्चे सारे मेरे हैं बैठे हैं, मेहमान भी आए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? उन्होंने की कहना सानू, वो बस वीडियो बना के लै गया ते सानू उन्होंने की दसना। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। फरकाबाद ये वो बारादरी रोड सारा इलाका डूब गया है। शेरा कॉलोनी सब लोग बाहर बैठे ने। निकले क्यों नहीं घर? निकले घरा जो निकले दरिया ते बैठे ने। सर किधर जान? पुल ते डंडे मारते ने, कित्थे जाइए? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ? हाँ जी दरिया च गैर कानूनी कर रहे सारे। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ हाँ जी ये कब्जा ग्रुपां ने बेचे ने, बेच के ते पैसे खा के साइड ते हो गए, जो डुबण वाले डुबदे पे ने। बड़ा सारा नुकसान हो रहा सर। कितने घर हो गए? ये 150-200 घर होगा। ये सोसाइटी कदों बनिया ने? कितना? ये जी फ्राड वाले ने बेचियां ने स्टाम ते। अच्छा, ये लोगों ने लालच ले लिया, चलो 4 दिन लगन के केड़ा पानी होना। तो जो हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि दरियाए रावी और दरियाए चनाब दोनों के अंदर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं और पानी मज़ीद बढ़ेगा और ये सैलाबी सूरत हाल इसलिए भी मज़ीद ख़राब हो सकती है कि अभी जो इन दरियाओं के कैशमेंट एरियाज़ हैं उनके अंदर मज़ीद बारिशों की पेश गोई है। मानसून का एक और स्पेल जो है वो अगले कुछ दिनों में आने वाला है और जब वहाँ पे बारिशें होंगी तो यहाँ पे पानी और ज़्यादा बढ़ेगा। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नया अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि पंजाब में कुदरती आफात से निमटने के इदारे के मुताबिक चिन्योट में दरियाए चिनाब की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और इस वक्त वहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक जुमे की सुबह 10 बजे चिन्योट में पानी की मिकदार 8,42,500 रिकॉर्ड की गई, जो कि मुसलसल बढ़ रही है। दरिया का पानी पहले ही चिन्योट शहर के मुजाफाती इलाकों के अलावा शहर के नशेबी इलाकों तक पहुंच चुका है और ज़िला इंतज़ामिया ने जुमेरात की शब ही शहर के मुतअद्दिद मोहल्लों से आबादी के इनखला की हिदायत जारी की थी। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में भी पानी की सतह तेज़ी से बढ़ने का खदशा है। हुकाम ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के कई अजला में सैलाबी खतरात के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात तुरहब असगर से।
अगले 24 घंटों के दौरान जो 3 दरिया हैं जिसमें इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, यानी कि चनाब, सतलुज और रिवर रावी, उसमें इसी तरह से सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। बल्कि एनडीएमए की जानिब से जो एक नई एडवाइज़री जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि 29 अगस्त यानी कि आज रात से लेकर 4 सितंबर तक जो है अपर कैचमेंट्स में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, जिसके बायस जो है सैलाबी सूरत हाल उसमें और तेज़ी भी आ सकती है। रिवर रावी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, सुबह जो है तकरीबन 2 लाख क्यूसिक के करीब पानी वहाँ से गुजरा, लेकिन उसके बाद कम भी हुआ कुछ। लेकिन माधू डैम इंडियन साइड पे और उसके साथ साथ मज़ीद जो है 1,21,000 क्यूसिक पानी रेला जो है इंडिया की तरफ से छोड़ा गया है रिवर रावी में, जिसके बाद जो है साइफन के मुकाम पे इस वक्त जो है 2,15,000 क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है। इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। और न सिर्फ ये बल्कि जो चनाब है वहाँ पे खदशा खासा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे तरिमो के मुकाम पे कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा सकती है, जिसके बायस जो है चिन्योट और झंग का जो इलाका है वो मुतासर हो सकता है। सतलुज के हवाले से बात करें तो इंडियन साइड से जो है मज़ीद डैम्स जो हैं उनकी जानिब से पानी छोड़ा गया है उसमें, इस वजह से वहाँ पे शदीद सैलाब जो है अभी भी उन एरियाज़ में गंडा सिंह के मुकाम पे जो है वो रहने का इम्कान है। सीएम पंजाब की जानिब से जो है वो ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं, मिनिस्टर्स की लिस्ट एक जारी की गई जिसमें बताया गया कि ये मिनिस्टर जो हैं इस ज़िले की निगरानी करेंगे। अमेरिका के मुशीर तिजारत पीटर नवारो ने एक गुफ्तगू में रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को मोदी की जंग करार दे दिया है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है और नई दिल्ली पर रूस से तेल की खरीदारी रोकने के लिए दबाव बढ़ रहा है। नवारो के इस मुतनाज़ा बयान पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आने की तवक्को की जा रही है। तफसीलात समीद ककरो से। एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने रूस की यूक्रेन के साथ जंग को इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जंग करार दिया है। अमेरिकी ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के इस तबसरे से ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन दिल्ली पर रशिया से तेल खरीदना बंद करने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में नवारो ने कहा, इंडिया जो कुछ कर रहा है इसकी वजह से अमेरिका में हर कोई नुकसान उठा रहा है। सार्फिन और कारोबार और हर चीज नुकसान में है और मजदूरों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो टैरिफ लगाता है उसकी कीमत हमें नौकरियां, फैक्ट्रीज और आमदनी खोकर अदा करनी पड़ती है, और फिर टैक्स देने वालों का नुकसान होता है क्योंकि हमें मोदी की जंग के लिए फंड फराहम करना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब पुतिन की जंग था तो नवारो ने कहा, मेरा मतलब मोदी की जंग है, क्योंकि अमन का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर गुजरता है। ये तबसरा इंडियन सामान पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के चंद घंटे बाद सामने आया। इन टैरिफ्स में जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, रूस से तेल और हथियार की खरीदारी पर 25% जुर्माना भी शामिल है। अमेरिका का दावा है कि ये रूस की यूक्रेन में जंग के लिए फंड्स का एक अहम जरिया है। इंडिया ने इन टैरिफ्स को गैर मुनसिफाना करार दिया है और कहा है कि वो खरीदारी में कमी नहीं करेगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस इंडिया के क्रूड ऑयल का 2% से भी कम फराहम करता था। अब ये इंडिया की तेल की दरामदात का 35 से 40% बनता है, जिससे ये सबसे बड़ा जरिया बन गया है। पाकिस्तान में सैलाब से मुतालिक खबरों में अक्सर ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं जैसे क्यूसिक, ऊंचे या दरमियानी दर्जे का सैलाब, बैराज और हेड वर्क्स वगैरह। आम नाजरीन के लिए ये इस्तिलाहात पेचीदा हो सकती हैं। क्यूसिक दरअसल पानी के बहाव की पैमाइश की इकाई है। बैराज और हेड वर्क्स वो ढांचे हैं जिनसे दरियाओं के बहाव को कंट्रोल किया जाता है, जबकि सैलाब के दर्जे पानी की शिद्दत के हिसाब से तय किए जाते हैं। इन सब की तफसील कोमल फारूक की इस रिपोर्ट में। सैलाबी सूरत हाल के दौरान डिस्कस होने वाले आदाद शुमार में क्यूसेक, ऊंचे या दरमियानी दर्जे का सैलाब, बैराज या हेडवर्क्स जैसी टर्म सुनने को मिलती हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक पानी के बहाव की मिकदार मापने का पैमाना है। यानी अगर किसी जगह से 1 सेकंड में 1 क्यूबिक फुट या 28 लीटर पानी गुजरे तो पानी की वो मिकदार 1 क्यूसेक होगी। सैलाब की सूरत हाल में दरियाओं से हजारों क्यूसेक पानी गुजरता है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन पंजाब के एक सीनियर एहलकार ने बीबीसी को बताया कि 1 लाख क्यूसेक रैली का मतलब ये है कि दरिया के उस मखसूस पॉइंट से 1 सेकंड में 2,83,170 लीटर पानी गुजर रहा होगा। दरमियाने, ऊंचे या इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। ये सुनकर जहन में सवाल आता है कि ये कैसे तय होता है कि किसी दरिया में उस वक्त दरमियाने, ऊंचे या इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर दरिया में सैलाब का तयन दरिया की गुंजाइश, उसकी चौड़ाई के मुताबिक तय किया जाता है। पंजाब के महकमा आपाशी के साबिक चीफ इंजीनियर मलिक शबीर अहमद ने बताया कि दरियाए रावी और सतलुज छोटे दरिया हैं और अमूमन इनमें पानी कम होता है। अगर इन दरियाओं से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा हो तो वो इन दरियाओं की गुंजाइश से बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये रावी
راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب سمجھا جائے گا۔ ہیڈ ورکس یا بیراج کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی دریا پر پانی کی نگرانی کرنے کے لیے ہیڈ ورکس یا بیراج بنائے جاتے ہیں، جن کا مقصد دریا میں پانی کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ دریا میں پانی کی سطح اس حد تک رہے کہ پانی نہروں میں جا سکے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مختلف دریاؤں پر بنائے گئے بیراج پانی کے بہاؤ کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور ہر بیراج سے پانی گزرنے کی ایک مخصوص حد ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر دریا میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو اور بیراج کے تمام دروازے کھولنے کے باوجود بھی پانی کا بہاؤ کم نہ ہو تو بیراج کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے دریا یا ان سے نکلنے والی نہروں کی پشتوں پر شگاف ڈالا جاتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک جوڑے نے اپنے 9 عمر بیٹے کو خودکشی کی ترغیب دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کمپنی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ 16 برس کے ایڈم رائن کے والدین نے منگل کو کیلیفورنیا کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ یہ اوپن اے آئی کے خلاف اس نوعیت کی پہلی قانونی کارروائی ہے جس میں اسے کسی شخص کو خودکشی کی ترغیب دینے کا الزام کا سامنا ہے۔ مقدمے کے اندراج کے لیے رائن خاندان نے ایڈم اور چیٹ جی پی ٹی کے درمیان چیٹ لاگز بھی بطور ثبوت پیش کیے ہیں، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اوپن اے آئی نے ایڈم کے خودکشی کے خیالات کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک بیان میں اوپن اے آئی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کمپنی کے مطابق ہم اس مشکل وقت میں رائن خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ بھارتی ریسرچرز نے راجستھان کے علاقے جیسلمیر سے 200 ملین سال پرانے مگرمچھ جیسے ایک جانور کے فوسل دریافت کیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ باقیات جوراسک دور سے تعلق رکھتے ہیں اور اس جانور کو فائٹوسار کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دریافت برصغیر کی قدیم حیاتیاتی تاریخ کو سمجھنے میں اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ مزید جانیے سمید ککرو سے۔ انڈیا میں ایک مگرمچھ جیسے جانور کے فوسل ملے ہیں جو غالباً 200 ملین سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ فوسل جسے فائٹوسورس کہا جاتا ہے 1 سے 1.5 میٹر لمبا ہے اور غالباً جوراسک ایرا سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے مغربی ریاست راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے گاؤں میں سینئر ہائیڈرو جیولوجسٹ ڈاکٹر نارائن داس انکھیا اور ان کی ٹیم نے دریافت کیا۔ ٹیم کو ایک فوسل شدہ انڈے جیسی چیز بھی ملی جو اس رینگنے والے جانور کی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر انکھیا نے بی بی سی کو بتایا کہ اس جگہ اور بھی بہت سے پوشیدہ فوسلز ہو سکتے ہیں جو ارتقاء کی تاریخ کے بارے میں اہم اور دلچسپ سراغ فراہم کر سکتے ہیں۔ تو جو فوسل ملا ہے وہ کیا ہے؟ جیو سائنٹسٹ سی پی راجندر کہتے ہیں کہ فائٹوسور ایک نیم آبی جانور تھا جو دریا اور زمین دونوں پر پھلتا پھولتا تھا۔ بعد میں اس کا ارتقاء ان مگرمچھوں میں ہوا جو اب پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اینیمل ہے ہمیں پرائمری صورت پہ ملا ہے کہ یہ جنگل کے آس پاس ہے نا، فوریسٹ ہیبیٹیٹ میں رہنے والا جو ندی کے آس پاس رہتا ہے، اور اس اینیمل کا زیادہ تر یہ بھی جو ندی میں رہنے والی مچھلی کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہے، مچھلیاں بہت کھاتا ہے۔ 2023 میں ڈاکٹر انکھیا کو جیسلمیر میں ہی ایک فوسل شدہ انڈا ملا تھا جو ایک ڈائناسور کا سمجھا جاتا ہے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں ایک چھوٹے طیارے کے پائلٹ کو اس وقت فوری ریسکیو کر لیا گیا جب اس نے ہنگامی صورتحال کے باعث پانی میں لینڈنگ کی۔ پائلٹ مارک کو مقامی ریسکیو ٹیم نے صرف 30 سیکنڈ میں محفوظ طریقے سے باہر نکال لیا۔ حکام کے مطابق پائلٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ برسات اور سیلاب کے موسم میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آلودہ پانی اور غیر محفوظ خوراک ہیضے کا سب سے بڑا سبب ہے جو تیز دست، قے اور پانی کی شدید کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صاف پانی کا استعمال، کھانے کو ڈھانپ کر رکھنا اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہی اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے۔ دیکھیے غدا نصیب کی رپورٹ ربا بطول کی زبانی۔ برسات کے موسم میں ہیضے کے کیسز سامنے آنا عام بات ہے۔ ہیضہ ایک خطرناک انفیکشن ہے جو ویبریو کولرا نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ گندے پانی یا کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہیضے سے شدید ڈائریا، جسم میں درد اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن، چڑچڑاپن، منہ اور جلد کا خشک ہونا، لو بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بے ربط ہو سکتی ہے۔ وقت پر علاج نہ ہونے کی صورت میں زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہیضے کا علاج موجود ہے، لیکن دنیا کے وہ علاقے جہاں صاف پانی، صفائی ستھرائی اور صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے۔ صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونا نہ بھولیں، خاص طور پر کھانا پکانے یا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد۔ صرف ابلا ہوا یا بوٹلڈ واٹر استعمال کریں، چاہے پینے کے لیے ہو یا دانت برش کرنے کے لیے۔ سلاد، بغیر چھلکے کے پھل، برف اور کچی سبزیاں، ان سے گریز کریں۔ اگر علامات محسوس ہوں تو ORS یعنی اورل ری ہائیڈریشن سالٹس استعمال کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ORS گھر پر بھی بنایا جا سکتا ہے۔
1 लीटर साफ पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाएं। याद रखें, हैजे से बचाव सिर्फ इलाज से नहीं, एहतियात से भी मुमकिन है। सामीन, सन 1929 में हंगरी के एक कस्बे में उस वक्त खौफनाक इंकिशाफ हुआ जब मुकामी कब्रिस्तान तेजी से आबाद होने लगा। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि मुतअद्दिद बीवियों ने अपने शोहरों को पुरअसरार तरीकों से मौत के घाट उतारा था। ये वाक़यात आज भी तारीख की हौलनाक वारदातों में शुमार किए जाते हैं। इस सनसनीखेज कहानी की तफसील BBC रीड्स में उमर आफरीदी पेश कर रहे हैं। ये सनसनीखेज खबर अमरीकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 14 दिसंबर 1929 को शाया की थी। अखबार के मुताबिक 1911 से 1929 के दरमियान दारुल हुकूमत बुदापेस्ट से तकरीबन 130 किलोमीटर जनूब में वाक़े नागरेव नामी कस्बे की कई खवातीन ने 50 से ज़्यादा मर्दों को संख्या यानी आर्सेनिक मिला महलूल पिलाकर कत्ल किया था। जोजाना फॉजिक्स इलाके की वाहिद दाई थीं और चूंकि इलाके में कोई डॉक्टर नहीं था इसलिए वो लोगों का इलाज मुआवजा भी करती थीं। तो फिर इन वारदातों से उनका क्या ताल्लुक? इस कस्बे की एक रिहायशी मारिया गोनिया ने BBC के एक दस्तावेजी प्रोग्राम में बताया था कि फॉजिक्स को जहर से कत्ल के इस मुकदमे का मरकज़ी मुलजिम इस बुनियाद पर करार दिया गया था कि गांव की खवातीन अपने ज़ाती मसाइल के बारे में उनसे खुलकर बात करती थीं। गोनिया के बकौल फॉजिक्स ने खवातीन को पेशकश की थी कि अगर उन्हें अपने शोहरों या दूसरे मर्दों से कोई परेशानी है तो उनके पास इसका एक आसान हल है। अगरचे फॉजिक्स को इज्तिमाई कत्ल की मरकज़ी मुलजिम ठहराया गया, लेकिन मुकदमे की दस्तावेज़ात में गांव की खवातीन के बयानात से मर्दों की बदसलूकी, रेप और तशद्दुद की तफसीलात भी सामने आईं। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई कत्ल 1911 में हुए थे। ये वो साल था जब फॉजिक्स नागरेव के कस्बे में आकर आबाद हुई थी। कत्ल के ये वाक़यात कई बरस तक हुक्काम की नज़रों से ओझल रहे। पुलिस ने 1929 में तहकीकात का आगाज़ किया, वो भी इसलिए कि मुकामी कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी थी। गोनिया और मुकदमे की शहादतों के मुताबिक फॉजिक्स 2 वजूहात की बिना पर तवज्जो का मरकज़ बनी। पहली ये कि दाई होने के साथ उन्हें दवाओं और इलाज के नुस्खों का भी इल्म था। उनके बाज़ नुस्खों में कीमियाई अज्जा भी शामिल होते थे। गोनिया के बकौल नागरेव में ना कोई पादरी था और ना ही डॉक्टर, इसलिए उनके इल्म ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और लोग उन पर भरोसा करने लगे। दूसरे ये कि वो अकेली रहती थीं। वो घरों में मर्दों के अपनी बीवियों को मारने, पीटने, रेप और दूसरी औरतों से ताल्लुकात जैसे कई वाक़यात की गवाह थीं। चुनांचा फॉजिक्स ने एक ऐसा काम शुरू किया जो उस ज़माने में ममनू था। उन्होंने इस्कात हमल यानी अबॉर्शन में मदद देना शुरू कर दी। इस पर उन्हें अदालत में भी पेश किया गया, लेकिन कभी सज़ा नहीं हुई। गोनिया के मुताबिक असल मसला ये था कि उस वक्त ज़्यादातर शादियाँ घर वालों की मर्ज़ी से तय होती थीं। बहुत सी कम उम्र लड़कियों की शादियाँ उनसे कहीं बड़े मर्दों से कर दी जाती थीं। तलाक नामुमकिन थी, चाहे किसी औरत को हद दर्जे जुल्म व सितम और इस्तेहसाल ही का सामना क्यों ना हो। फिर इन तयशुदा शादियों के साथ मुआहदे भी होते थे जिनमें ज़मीनें, विरासत और कानूनी जिम्मेदारियाँ शामिल होती थीं। गोनिया ने BBC को बताया कि फॉजिक्स ने औरतों को यकीन दिलाना शुरू किया कि वो उनके मसाइल हल कर सकती हैं। जहर देने का पहला वाक़ा उनकी आमद के साथ ही सन 1911 में पेश आया। अगले वर्षों में पहली आलमी जंग के दौरान और ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत टूटने के साथ इनमें मज़ीद इजाफा होता गया और कई मर्द कत्ल हुए। उन 18 वर्षों में 45 से 50 मर्द हलाक हुए। ये मरने वाले किसी के शोहर थे तो किसी के वालिद। लोगों ने नागरेव को कातलों का शहर कहना शुरू कर दिया था। ये तफसीलात पुलिस की तवज्जो का बायस बनी। 1929 के आगाज़ में कब्रों से बाक़ियात निकाल कर उनका मुआयना किया गया ताकि मौत का सबब मालूम किया जाए। तमाम मुर्दों की बाक़ियात में संख्या या आर्सेनिक पाया गया। फॉजिक्स गांव में आम सी एक मंजिला इमारत में रहती थीं जिसका दरवाज़ा सड़क की जानिब खुलता था। इसी घर में उन्होंने कई जहरीले मुरक्कबात तैयार किए जो उन अफराद के कत्ल में इस्तेमाल हुए। 19 जुलाई सन 1929 को बिलाखिर पुलिस ने उनके घर का रुख किया। जब उन्होंने सिपाहियों को करीब आता देखा तो वो समझ गईं कि उनका खेल ख़त्म हो चुका है।
पुलिस जब तक उनके घर पहुंचती वो मर चुकी थी। उन्होंने अपना तैयार करदा जहर पी लिया था। लेकिन ये दाई वाहिद मुजरिम नहीं थी। उसी बरस करीबी कस्बे शुलनोक में 26 खवातीन के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 8 को सजाए मौत और बाकी को कैद की मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गईं। बहुत कम औरतों ने इकबाल जुर्म किया था, इसलिए कत्ल के मुहर्रिकात कभी पूरी तरह वाज़े न हो सके। अदालती रिकॉर्ड की बुनियाद पर डॉक्टर और मौर्रिख जीजा चिया कहते हैं कि मुहर्रिकात के बारे में कई नज़रियात हैं, जैसा कि गुर्बत, लालच और उकताहट। उनके बकौल बाज़ इतलात के मुताबिक कई औरतों के जिन्हें मर्दों के महाज पर होने की वजह से खेतों में मजदूरी के लिए भर्ती किया गया था, रूसी जंगी कैदियों से ताल्लुकात बन गए थे। और जब उनके शौहर वापस आए तो इन औरतों को अपनी आज़ादी के अचानक छिन जाने का एहसास हुआ और एक के बाद एक ये इकदाम करने का फ़ैसला किया। सन 1950 की दहाई में मौरिख फ्रेंड गियोग्रेफ कम्युनिस्ट हुकूमत के दौर में अपनी कैद के दौरान गांव के एक उम्र रसीदा किसान से मिले, जिनका दावा था कि नागरेव की औरतें ज़माना कदीम से ही अपने मर्दों को कत्ल करती आ रही थीं। ये वाक़यात सिर्फ नागरेव तक महदूद नहीं थे। करीबी बस्ती टेसाकोट के कब्रिस्तान में भी बाज़ मर्दों की बाकियात में आर्सेनिक का जहर पाया गया था, मगर वहाँ किसी को सज़ा नहीं हुई। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इस इलाके में आर्सेनिक से मरने वालों की तादाद 300 तक थी। गोनिया के बकौल इन वाक़यात के सामने आने के बाद बीवियों के साथ शोहरों के रवैये में नुमाया बेहतरी नज़र आई थी। और सामीन, इसके साथ ही सैरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले अब तक की खास खबरें। पंजाब में कुदरती आफात से निपटने के इदारे का कहना है कि दरियाए चिनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और झंग शहर को बचाने के लिए वहाँ वाक़े कदीमी रिवाज पुल के बंद में शुगाफ डाल दिया गया है। दरियाए चिनाब में इस वक्त बड़ा सैलाबी रेला चिन्योट में मौजूद है और कुछ देर कबल वहाँ से 8,42,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा था। PDMA पंजाब का कहना है कि रिवाज पुल में शिगाफ इस पानी की शिद्दत को कम करने के लिए डाला गया है ताकि उसकी राह में आने वाले झंग शहर को सैलाब से बचाया जा सके। इससे कबल PDMA ने कहा था कि चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चिनाब में पानी के रेले के सबब झंग और चिन्योट के दरमियान रिवाज पुल को खतरा है और रिवाज पुल तोड़ने से पानी के बहाव को कम किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पुल में शिगाफ डाले जाने के बाद फैसल आबाद और झंग में इंतजामिया हाई अलर्ट है। दरियाए चिनाब पर चुंड भरवाना के करीब वाक़े रिवाज ब्रिज का शुमार मुल्क में मौजूद कदीम तरीन पुलों में होता है। ये पुल बरतानवी इंजीनियर्स ने 1905 में तामीर किया था और चंद बरस कबल तक इस्तेमाल किया जाता रहा था। तकरीबन 5 बरस से ये पुल ट्रेन और आम ट्रैफिक के लिए बंद था। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक चिन्योट से गुजरने वाला पानी का रेला झंग से होता हुआ त्रिमू हेड वर्क्स पर पहुंचेगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक त्रिमू हेड वर्क्स पर पानी गुजरने की गुंजाइश 6,45,000 क्यूसेक है, जबकि इस वक्त चिन्योट से गुजरने वाला पानी इस गुंजाइश से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक ज़्यादा है। रिवाज पुल में शिगाफ डालने के अलावा हुकाम ने जुमेरात को यह भी कहा था कि अगर पानी की मिकदार और शिद्दत कम ना हुई तो ज़रूरत पड़ने पर 18,000 बंद में भी शिगाफ डाला जा सकता है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.